हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना एम फार्म का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्पेक्ट्रल एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसी को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, वही चीज़ आएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद जो हमारा नई चीज़ है वो है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये हम आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइन भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो कॉन्जुगेटेड डाइन ही लिखा हुआ आएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन बहुत कम जगह पे लिखा हुआ आता है। हमारे सिलेबस में 1,3-ब्यूटाडाइन ही लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये रूल किस लिए दिया गया था उसको समझते हैं पहले। वुडवर्ड फिशर रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स थियोरेटिकली। तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल बनाया गया था, वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। इसको किसने बनाया था, इन 1945 रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड गेव द रूल फॉर को रिलेटिंग लैम्डा मैक्स विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो 1945 में जो रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड थे, उन्होंने ये जो रूल है वो दिया था क्या करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से लैम्डा मैक्स वैल्यू को कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा इन 1959 लुइस फ्रेडरिक फिशर मॉडिफाइड दिस रूल विद मोर एक्सपेरिमेंटली डाटा। तो जो 1955 में लुइस फ्रेडरिक फिशर हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, मॉडिफाइड किया था इस रूल को। इसी वजह से जिन्होंने 1959 में इसको मॉडिफाइड किया था, और ये जो रूल जिसने बनाया था वुडवर्ड ने, ठीक है। तो वुडवर्ड ने जो रूल बनाया था और फ्रेडरिक ने इसको मॉडिफाइड किया था, तो इन दोनों के नाम को मिला के ये जो रूल का नाम रखा गया है वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। तो वुडवर्ड फिशर रूल किस लिए बनाया गया था, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अगर हम स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर वेट, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका अगर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें उसमें देखनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा हमारा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू को ही हम पेरेंट वैल्यू बोलते हैं, जिसमें हमें देखना है होमो एन्युलर डाइइन। तो जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स निकालेंगे, तो लैम्डा मैक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर वो होमो एन्युलर डाइइन है तो उसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, या फिर उसकी जो बेस वैल्यू है वो कितना लिखा जाएगा, 253 nm। अगर वो हेट्रो एन्युलर है डाइइन है तो कितना लिखा जाएगा, 214 nm या 215। अगर ए साइक्लिक डाइइन है तो 217, और अगर ए साइक्लिक ट्राइइन है तो 245 nm, ठीक है। इसी के बाद कुछ इसमें इंक्रीमेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें लगानी पड़ती हैं, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अगर उसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा या फिर रिंग रेजिड्यू होगा तो हम कितना ऐड कर देंगे, 5 nm ऐड कर देंगे। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होगा, मतलब कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने वाला डबल बॉन्ड होगा, तो उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 30 nm, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है तो कितना ऐड करेंगे, 5 nm। अभी ये एक्सोसाइक्लिक और ये सब आपको शायद हो सकता है ना ही समझ में आ रहा हो, लेकिन जब हम एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारे अगर स्ट्रक्चर में ऐड हैं तो हमें उनको कैलकुलेट करके लगाना पड़ता है, ठीक है। तभी हमारी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो निकल कर आएगी। अगर पोलर सब्स्टिट्यूशन होगा तो पोलर सब्स्टिट्यूशन में अगर Cl होता है या फिर Br होता है तो आपको कितना ऐड करना है, +5 nm। अगर OR है तो +6 nm। अगर SR है तो +30 nm। NR2 है +30 +60 nm। और अगर OCOCH3 है तो कोई भी एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइइन और 1,3-ब्यूटाडाइन आर पॉलीइन्स
आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कॉन्जुगेटेड डाइईन होती हैं जिसको हम 1,3-ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं, और पॉलीईन्स जो होती हैं ये हमारे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होती हैं या फिर बनती हैं। ठीक है। लॉन्गर कॉन्जुगेटेड सिस्टम ग्रेटर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। जितना ज़्यादा लॉन्गर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यू बोलते हैं। अगर आपने यूवी वाला पढ़ा होगा तो यूवी वाले में आपको ज़रूर पता होगा, वहाँ पे हमारा एक बेथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक ये वाली शिफ्ट वगैरह आती हैं, तो उनमें हमने देखा है कि लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी है। ठीक है, तो उसमें हम इसको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम से ही डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं इसका रूल क्या होता है। तो वुडवर्ड्स रूल लैम्डा मैक्स फार्मूला। अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालना है तो हमें ये फार्मूला पुट करना होता है। क्या है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू। आपको पहले बेस वैल्यू रखना होगा जो हमने पीछे देखा था, होमो एनुलर, डाइईन और हेटेरो एनुलर वगैरह जो था। फिर प्लस सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन। अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, अगर ये सब लग रहे हैं तो आपको वो भी कैलकुलेट करके लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई भी अदर कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि अदर कंट्रीब्यूशन में क्या हो गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो गया, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। इनमें क्या करते जाते हैं हम, ये जो हमने वैल्यूज़ अभी पहले पढ़ी हैं जितनी भी, ये जो आपने अभी बेस वैल्यू वगैरह देखा था और ये इंक्रीमेंट वाला देखा था, तो ये सारे आपको प्लस करके इसमें लगाने होते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल आएगा, बेस वैल्यू निकल आएगा।